चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण सामूहिक हित के लिए किया जाता है। इन सार्वजनिक स्थलों को दुरुपयोग किए जाने से हमको व्यक्तिगत एवं सामूहिक हानि पहुंचती है। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वे राज्यों में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यों के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां संघ सरकार के अधीन है। संविधान में राज्यों को आदेश दिया गया है कि राज्य शासन संसद द्वारा निर्मित कानून का राज्यों में पूर्णतया पालन कराएगा। समय समय पर संघ की ओर से राज्यों को कई निर्देश दिए जाते हैं, उनकी पालना आवश्यक है। राष्ट्रपति उनके उल्लंघन को राज्य में संवैधानिक शासन की असफलता मानकर वहां आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संघ सरकार राज्यों को उनकी सीमाओं में विभिन्न संचार साधनों तथा राष्ट्रीय महत्व के आवागमन के साधनों के निर्माण तथा उनकी देखरेख के लिए निर्देश दे सकती है। जो नदियां विभिन्न राज्यों में बहती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए केंद्र कानून बनाता है। इस प्रकार संघ शासन का राज्यों पर नियंत्रण बढ़ता रहता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति में वह राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्रिमंडल परिषद के गठन करने की प्रक्रिया अपनाता है। इसके अतिरिक्त वह राज्य में लोक सेवा आयोग के सदस्यों, महाधिवक्ता, अधीनस्थ न्यायालयों के जजों तथा राज्य के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की भी नियुक्ति करता है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है, परंतु एक गरीब देश है। देश के आर्थिक विकास में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारा देश गांवों का देश है। गांवों के विकास की गति बहुत धीमी है। गांवों के लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर करते हैं, फिर भी हम कृषि उत्पादन में पूर्णतया निर्भर नहीं हो पाए हैं। अभी भी अधिकांश किसान पुराने तरीकों से ही खेती करते हैं। इस कारण उनका उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने से उन्हें लाभ भी कम होता है। अतः देश एवं किसानों की खुशहाली के लिए मानवीय संसाधनों का विकास करना आवश्यक है। सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार करके ही मानवीय संसाधनों का विकास किया जा सकता है। राज्यों के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियां संघ सरकार के अधीन हैं। संविधान में राज्यों को आदेश दिया गया है कि राज्य शासन संसद द्वारा निर्मित कानून का राज्यों में पूर्णतया पालन कराएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में
कृषि उत्पादन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। यह कार्यक्रम ग्रामवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रत्येक विकास खंड पर एक अधिकारी होता है, जिसे विकास अधिकारी कहते हैं। जिला स्तर पर विकास कार्य जिला परिषदों द्वारा किया जाता है तथा जिलों को कई पंचायत समितियों में बांट दिया जाता है। जिला स्तर पर विकास के कार्यों को देखने के लिए मुख्य अधिशासी अधिकारी भी होता है। उसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी भी होते हैं। पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी के अलावा उसकी मदद के लिए कुछ विस्तार अधिकार होते हैं। ये अधिकारी शिक्षा, कृषि, पशुपालन, सहकारिता आदि के विशेषज्ञ होते हैं। ये सब मिलकर विकास संबंधी कार्यक्रमों को लागू करते हैं। प्रत्येक जिले में एक जेल होती है। जेल के प्रमुख अधिकारी को जेलर कहते हैं। उसके अधीन डिप्टी जेलर एवं अन्य अधिकारी भी होते हैं। जेल में स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। जेल के अंदर अपराधियों को सुधारने के लिए रोजगार दिया जाता है तथा उन्हें पढ़ाने का भी कार्य किया जाता है। इनको अच्छे नागरिक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि ये फिर से अपराधी ना हो सके। भूमि का रिकॉर्ड रखना और भूमि कर वसूल करना जिला प्रशासन का दूसरा प्रमुख कार्य है। इस कार्य को करने के लिए खंड स्तर पर उप जिलाधीश, तहसील स्तर पर तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार, कानून गो परगना स्तर पर गिरदावर तथा गांव स्तर पर पटवारी होते हैं। यह सभी अधिकारी इस कार्य में जिलाधीश की मदद करते हैं। जिले के संपूर्ण विकास के लिए योजना बनाकर राज्य सरकार से अनुमोदन कराता है और उसके अनुसार कार्रवाई कर जिले का संपूर्ण विकास करना है। जिला प्रशासन का प्रमुख कार्य नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होता है। यह अधिकारी जिले के सभी अस्पतालों एवं दवाखानों की देखभाल करता है। शिक्षा की व्यवस्था के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी करते हैं। गांवों में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख पंचायत समिति करती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पंचायत समिति में शिक्षा प्रसार अधिकारी होते हैं। समाज कल्याण विभाग गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास खोलता है। इन छात्रावासों में बच्चों के खाने की व आवास की तथा शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। यातायात के लिए जिला यातायात अधिकारी होता है। वह गांवों में बसों की व्यवस्था करता है तथा प्राइवेट बसों के लिए परमिट जारी करता है। जिला परिवहन अधिकारी समस्त यातायात के वाहनों का पंजीकरण करता है। विराम।